इसे कहते हैं अर्जुन का निशाना। अभी तुम तो ना वो अर्जुन की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर भी निशाना लगा सकते हो। कैसी बातें करती है, कोई स्वयंवर थोड़ी हो रहा है। काश ये स्वयंवर ही होता, हारने वाला कोई भी होता, लेकिन जीत प्यार की होती। कुछ कहा आपने? इसे कहते हैं अर्जुन का हो जाओ, शांत हो जाओ, अब प्रज्ञा की बारी है। चल प्रज्ञा मैम इज द बेस्ट। यस प्रज्ञा, कम ऑन, इस बार अच्छे से निशाना लगाना, ठीक है? ध्यान से प्रज्ञा। कम ऑन प्रज्ञा। प्रज्ञा, तू हारी नहीं, तू जीती। हमारा प्लान कामयाब हो गया, है ना? मैम, आप बुरा मत माना, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं अभी सर की टीम में रहूंगी। मैं भी मैम, बिकॉज ही इज गुड। नो, ही इज बेस्ट। ये सब क्या है? एक घर में दो टीम बन के गेम को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया, कमाल है। बट यू डोंट वरी प्रज्ञा, हम जो चाहते थे ना वही हुआ। लेकिन आंटी कुछ ऐसा भी तो हो गया है जो मैं नहीं चाहती थी। वो क्या? मतलब 24 घंटे वो मुझसे मनमानी। आप नहीं जानते वो क्या क्या करवा सकते हैं। मैंने ना एक बैल का ध्यान भटकाया है और भटका के अपनी तरफ कर लिया है। वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार। अब ये बैल 24 घंटे मेरे ही पीछे पड़ा रहेगा। ये शोर कैसा है आलिया? शोर से ज्यादा सेलिब्रेशन लग रहा है और भाई की आवाज ज्यादा आ रही है। अबकी बार अभी सरकार, जनता करे पुकार, अबकी बार अभी की सरकार। अरे कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। ये हो क्या रहा है? ट्रेन सेलिब्रेशन। पर भाई तो ऐसा बचपन में करते थे जब खुश हुआ करते थे। और अभी तो बड़े हो गए ना, फिर क्यों? अरे हम जाओ, सामने से एक्सीडेंट हो जाएगा। अच्छा तो हट जाओ या ट्रेन की डिब्बी बन जाओ, ट्रेन लंबी हो जाएगी। बहुत दूर तक जाने वाली है। अरे कहीं तो ये ट्रेन रुकेगी ना। स्टॉप भाई, क्या हो रहा है ये? बचपन में क्या करते थे आप? किस चीज का सेलिब्रेशन है ये? अरे तुम्हें वहां होना चाहिए था। क्या मजा चकाया है प्रज्ञा को। अब दोबारा मुझसे पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगी वो। वैसे लायक तो वो इसी के, पर हुआ क्या? क्यों डांटा तुमने? डांटा नहीं, गेम जीता हूं मैं। कौन गेम? अरे वो वाला गेम, वो जिसमें निशाना लगाते ना, डार्ट गेम। हाँ वही। कितना मजा आ रहा था मम्मी जी। अरे क्या कमाल का मैच हो रहा था। हम लोग तो चीयर गर्ल्स बने थे। क्या कांटे की टक्कर थी। लास्ट जो राउंड चल रहा था ना, उसमें अभी ने जो ऐसा सांड किया। करेक्ट, बुलसाई। अरे प्रज्ञा की शक्ल तो देखने लायक थी और उसके सामने से ही हम वो ट्रेन बना के आ रहे हैं। हाँ, ताकि हमें खुश देखकर वो जले और तपे। पता है ऐसी गेम्स ना रोज होनी चाहिए। मैं रोज प्रज्ञा को ऐसे हरा करना, ऐसे सेलिब्रेट और एंजॉय करना चाहता हूँ। अगली बार मैं तुम्हें भी बुलाऊंगा ताकि तुम भी देखकर मेरी तरफ मजे ले सको। अभी दूसरे स्टेशन पर भी तो ट्रेन रोकनी है, यहाँ पे बहुत लेट हो जाएंगे। चलो चलो चलो। इन लोगों के चक्कर में फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन हो गई। क्या चिल्ला है? हाजमे की गोली लाके दूं? हाजमे की गोली? वो क्या है ना, आज के हार के बाद मुझे लगा वो हार पच नहीं रही होगी, तो सोचा हाजमे की गोली दे दूं। चाहिए क्या? और आप क्या कह रही थी? मेरी बेटी बिजनेस में ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 है। हाँ है? काहे का है? अरे डार्ट गेम छोड़ो, मेरे सामने लूडो में भी ना जीत पाए, जीतोगी? एक्चुअली वो थक गई थी इसलिए हार गई, है ना प्रज्ञा? डार्ट फेंक रही थी या भाला? फेंक तो गई होगी। तो 5-5 किलो के डार्ट थे ना, भारी थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेंकना कम करो तुम। मैं वाकई थक गई थी। तुम एक काम करो, तुम आराम कर लो, मस्त से लेट जाओ। नहीं, यहाँ पर मस्त से लेट जाओ, कल फिर से
नई शुरुआत करेंगे। बोला था ना कि मैं कोई बहाना नहीं देने दूंगा तुम्हें। नींद आ रही है मुझे, मैं जा रही हूँ चेंज कर। नींद अचड़ी नहीं थी पहले? पक्का नहीं थी? नहीं, मतलब थी, पर इतनी नहीं थी। आपने परवरिश ठीक से नहीं की। मुझे ऐसे ही मिली थी, इसका मतलब तुमने उसका सही से ख्याल नहीं रखा। मैंने क्या सही से ख्याल नहीं रखा? बच्चों की तरह ख्याल रखा है इसका। शायद मेरे लाड़ प्यार नहीं उसे बिगाड़ती हूँ। आई थिंक सो। तो तुम मानते हो ना कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी वजह से? अरे किसी की भी वजह से हुआ है। आप दो थप्पड़ तो लगा सकती थी ना, इतनी नक्सड़ी नहीं होती तब। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लगा दूंगी ताकि तुम्हें शिकायत का मौका न मिले। अब जब लगाने लगे ना तो प्लीज मुझे बुला लेना, मैं उसे मार खाते हुए देखना चाहता हूँ। चलो, गुड नाइट, बाय। बाय पक्का बुलाएंगी ना? हाँ। मेन मजा तो इसमें है। याद से थप्पड़ पड़ना चाहिए मुझे। पागल हो गई हो क्या? ऐसे कोई बाथरूम से निकलता है सफेद पहनकर? भूत लग रही है तुम। सुषमा आंटी को मुझे थप्पड़ मारना चाहिए? तुम्हारा एटीट्यूड देख के तो लगता है कि तुम्हें मारना ही चाहिए। ऐसे तो आपको रोज दादी के थप्पड़ पड़ने चाहिए। मुझ में एटीट्यूड का है? एटीट्यूड नहीं, लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो एटीट्यूड से भी ज्यादा बड़ी है। मतलब? नहीं समझाना मुझे। ओ ये कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हूँ? ये बेड पर मैं सोता हूँ, तुम सोफे पे जाओ। ये कमरा किसका है? कमरा तो तुम्हारा है। बेड किसका है? मेरा। कैसे? सर भूल गई तुम? सर के हिसाब से 24 घंटे की तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें करने को बोलूंगा। तो मैं बोल रहा हूँ तुम जाकर सोफे पे लेटो। यहाँ का किंग कौन? मैं। तो किंग साइज बेड पर कौन सोएगा? मैं। तुम आओ आओ। ऐसे कोई पैर रखता है क्या? आओ आओ। बहुत मजा आ रहा है। चिढ़ती हुई तुम कितनी अच्छी लगती हो और मैं ऐसे जीतता हुआ कितना अच्छा लगता है। आइडिया, क्यों ना हम रोज ऐसे कोई शर्त लगा ले और रोज शर्त जीतकर मैं उसे सेलिब्रेट करूंगा। जैसे आज। हे भगवान, शराब फिर इनके दिमाग में आ गई। सेलिब्रेशन मतलब शराब। आज तो मैंने सेलिब्रेट ही नहीं किया। ओह, आप उठ गए तो मैं लेट जाऊंगी। अब मैं उठूंगी नहीं, बता रही हूँ मैं पहले। मैं उठ तो नहीं रहा। फिर क्या रही हो यार तुम? अगर उठ गए ना तो मैं कब्जा कर दूंगी। मेरी लाइफ की हर खुशी छीन ली, आप सोने की खुशी भी छीनना चाहती हो तुम? वो क्या बात है, आज तुम्हारी चाल ढाली बदल गई है। ठीक से सो नहीं पाई रात। ओ, मैं आऊंगा ना सपने में। अब ये मत कहना कि मैं सपने में आई नहीं है। भूत आया था सपने में, डर के मारे नहीं सो पाई। बेचारा भूत, क्या भीती होगी उस पर। रात भर भूत भी नहीं सो पाया होगा। नहीं, भूत तो बहुत मस्त सो रहा था अपनी शाही बेड पे, और मैं करवट तक नहीं बदल पाई सोफे पे। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं बेड पे सोऊंगी। नहीं चोर, यही होता है रात भर ना सोने का नतीजा। इंसान ऐसे खड़े खड़े दिन में सपने देखने लगता है। बेड पर सोऊंगी। आपकी जो मर्जी कह लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आज तो मैं सोऊंगी बेड पर ही। तो ठीक है ना, तुम मेरे बगल में सो जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे क्या देख रही हो? बीच में वो होगा बॉर्डर तकिए का। तकिए को छूने की कोशिश भी मत करो। मेरे पास तो बिल्कुल भी आने की कोशिश मत करो। शौक नहीं है मुझे कोई आपके पास। मेरे पास आने की बहुत शौक है, तो मैं इसलिए बोलते रहती हूँ ना, मुझे बेड पे सोना है, बेड पे सोना है। देख रहे हो आजकल तुम्हारा काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। घर पे भी मेरी बात है, ऑफिस में भी मेरी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा ध्यान काम पर ही है। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज टेंडर निकलने वाला है, और जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा वो कंपनी सबसे सक्सेसफुल कंपनी मानी जाएगी। टेंशन क्यों ले रही हो? टेंडर तो तुम्हें ही मिलने वाला है। हाँ देखो, स्पोर्ट्स में तो तुम जीरो, लेकिन बिजनेस में तुम्हारा कोई कंपटीशन ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी टांग खींचो तो भी यही ऐसे घूरती रहती हो, तारीफ करो तो भी घूरती रहती हो। कुछ गलत बोला? नहीं, चले। क्या हुआ? बड़ा सुकून की तलाश में कमरे में आए थे, मिला नहीं सुकून? जाइए ढूंढ लीजिए सुकून, सो जाइए बेड पे। मैं यही सोच रहा था कि आज ना आराम से सोऊंगा। तुम भी सुकून के लिए आई हो? मतलब तुम बेड पर सोगी? मतलब तुम मेरे साथ सोगी? जी नहीं, मैं अपने बेड पे सोऊंगी। एक ही बात हुई ना? एक ही बात कैसे हुई? आप कह रहे हैं कि मैं आपके साथ सोऊंगी और मैं कह रही हूँ मैं अपने बेड पे सोऊंगी। अरे एक बात कैसे नहीं हुई? एक बेड, दो लोग, अलग अलग बात कैसे होगी? आपको इतना क्या डर लग रहा है? आप मेरे पास लेट गए तो आपको काट खाऊंगी क्या? अच्छा ठीक है, 1
2 3 ये बन गया बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल। उस तरफ आप, इस तरफ मैं। हाँ लेकिन अगर रात को किसी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो? आप जाकर सोफे पे लेट जाइए, वही सोइए आप। अगर आपको यहाँ इतना डर लग रहा है, वहां सेफ महसूस। नहीं नहीं नहीं, बॉर्डर ही तो है। अब बॉर्डर रख लिया तो ठीक है, नहीं भी रखोगी तो ठीक है, क्या है। गुड नाइट। गुड नाइट।